नमस्कार दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपकी इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कैसी है? तो क्या आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश ग्रामर की तैयारी अच्छी है? तो इस वीडियो के थ्रू आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे फाइंड द एरर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो हर सेंटेंस में छुपी है एक गलती और आपका काम है उसे पहचानना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले मैंने 7 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, देव हैज बीन राइटिंग दैट एसे फॉर 2 आवर्स बट ही स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड। इसमें क्या कह रहा है ये कि जो देव है वो 2 घंटे से उस एसे को लिख रहा है लेकिन उसने अभी तक उसे पूरा नहीं किया है। तो यहाँ पर गलती कहाँ है? वीडियो को पॉज करके गलती को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर गलती है स्टिल की। यहाँ पर स्टिल का यूज नहीं होगा, यहाँ पर यूज होगा येट का, लेकिन कहाँ पर? फिनिश्ड के बाद, फिनिश्ड येट। तो सेंटेंस बनेगा, देव हैज बीन राइटिंग दैट एसे फॉर 2 आवर्स बट ही हैज नॉट फिनिश्ड येट। तो ऐसा क्यों हुआ? आइए रूल से समझते हैं। तो रूल क्या कह रहा है यहाँ पर? रूल ये कहता है कि जो स्टिल है वो आता है एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ यूज होगा स्टिल का, और येट का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस के साथ। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्या है? नोट आया कि उसने ऐसे को फिनिश नहीं किया है। तो रूल के मुताबिक हम चलेंगे तो स्टिल का यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ और येट का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस के साथ। सेंटेंस नेगेटिव है और जब भी हम येट यूज करेंगे तो वो लास्ट में करते हैं, वर्ब के बाद करते हैं। एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेके समझते हैं, ही इज इन स्कूल येट। तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है? ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो हमें यहाँ येट का यूज नहीं करना। तो ही इज स्टिल, यहाँ पर स्टिल का यूज करेंगे तो ही इज स्टिल इन स्कूल, कि वो अभी भी स्कूल में है। और एक नेगेटिव सेंटेंस लेके देखते हैं, जैसे वह अभी तक नहीं गया है, ही हैज नॉट गॉन येट। तो अब यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो अभी तक नहीं गया है, तो ये सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है। अब यहाँ पर येट का यूज एकदम सही है, तो ही हैज नॉट गॉन येट, यानी वो अभी तक नहीं गया है। अगला सेंटेंस है, इफ द टूरिस्ट वुड हैव कम हियर आई वुड सर्टेनली हैव टेकन देम अराउंड। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि टूरिस्ट यहाँ आए होते तो मैं निश्चित रूप से उन्हें घुमाने ले जाता। तो यहाँ पर गलती को पहचानने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर गलती है वुड हैव की। यहाँ पर क्या आएगा? इफ द टूरिस्ट हैड कम हेयर आई वुड सर्टेनली हैव टेकन देम अराउंड। तो यहाँ पर रूल कौन सा है? कंडीशनल सेंटेंस का है। तो यहाँ पर क्या है? एक कंडीशन है, तो कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं? इफ के साथ सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हैड का यूज किया जाता है, क्योंकि कैसी कंडीशन है? अनफुलफिल्ड कंडीशन है ये, इसको बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो जब कंडीशन अनफुलफिल्ड होती है या अनफुलफिल्ड डिजायर होती है तो वहां पर इफ के बाद हमें वुड हैव की जगह हैड का यूज करना होता है। तो सही सेंटेंस होगा, इफ द टूरिस्ट हैड कम हियर आई वुड सर्टेनली हैव टेकन देम अराउंड। अगला सेंटेंस है, एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि सभी लोग मानते हैं कि गंगा भारत की सभी नदियों में सबसे पवित्र है। तो यहाँ पर जो गलती है उसको पहचानने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर गलती है अदर की। यहाँ पर अदर नहीं आएगा, यहाँ पर यूज होगा द का। ऐसा क्यों हुआ? देखिए यहाँ पर क्या आया है? होलिएस्ट। तो यहाँ से हम पहचान करेंगे ये क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है इसमें, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री में हम कभी भी अदर का यूज नहीं करते हैं, अदर का यूज नहीं किया जाता। अदर का यूज कहाँ किया जाता है? अदर का यूज किया जाता है कंपेरेटिव डिग्री में। अदर का यूज हम करते हैं कंपेरेटिव डिग्री में। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, भारत की सभी नदियां, यानी कि अगर मैं इसको इंडिया मान लूं, यानी कि जो सारी नदियां वो कहाँ हैं? वो इंडिया के अंदर ही हैं। तो उनमें से हमें एक सबसे होलिएस्ट रिवर को चुनना है, तो वो किस में से आएगी? सभी रिवर्स में से आएगी, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पर अदर लगाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक जगह तो गंगा हो जाएगी और बाकी जो है वो बाकी सभी बची हुई। तो यहाँ पर क्या आ गया? अदर रिवर्स, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन किसका हो रहा है, गंगा का अदर रिवर्स के साथ हो रहा है। तो 2 यूनिट्स का कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये जो बची हुई नदियाँ हैं ये अपने आप में 1 यूनिट बना रही है और गंगा अपने आप में 1 यूनिट है, ठीक है। तो जब भी हम अदर लगा देते हैं यानी कि इन रिवर्स में से मैंने गंगा को निकाल कर बाहर कर दिया है। अब कंपैरिजन हो रहा है गंगा का किसके साथ, अदर रिवर्स के साथ। तो यहाँ पर 1 यूनिट तो ये गंगा अपने आप में और दूसरी यूनिट ये है। तो अब हम 2 यूनिट का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम 2 यूनिट्स का कंपैरिजन करते हैं तो किसका यूज़ होता है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है। इसलिए जब भी अदर लगेगा तो वो कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होगा, ना कि सुपरलेटिव डिग्री में। तो सही सेंटेंस होगा एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया। अगला सेंटेंस है नो मैन इन आवर कंट्री इज एज रिच एज ही इज, यानी हमारे देश में कोई भी व्यक्ति उसके जितना अमीर नहीं है। तो यहां पर गलती को पहचानने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर गलती है, यहां पर आएगा अदर, नो अदर मैन इन आवर कंट्री इज एज रिच एज ही इज। तो यहां पर कौन सा रूल यूज होगा, देखिए यहां पर जो कंपैरिजन है वो पॉजिटिव डिग्री में ही है, ठीक है, एज रिच एज। तो यहां पर ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, यानी कि ना ही सुपरलेटिव डिग्री है ना ही कंपैरेटिव डिग्री है। तो जब भी पॉजिटिव डिग्री हो और सेंटेंस नो से स्टार्ट होता हो और बीच में कहीं पर भी एज आए, ठीक है, एज और ये सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, या फिर सॉरी मैं ये कह सकता हूँ एज के बाद यूज होगा यहाँ पर एडजेक्टिव और फिर से एज आए। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो, नो और फिर एज आए और उसके बाद एडजेक्टिव के साथ भी एज या सो यूज हो, सो एज का यूज हो। तो यहाँ पर नो के बाद हम क्या यूज करते हैं, अदर का यूज करते हैं। और ये अदर कब आएगा, जब कंपेरिजन हो अपने ग्रुप के साथ ही, यानी कि जो ग्रुप है किसका है, वो सभी आदमियों का ग्रुप है, ठीक है, यानी कि ये सभी आदमी है, ये मैन है, यानी कि ये कंट्री के सभी मैन है, उसमें से एक इंसान को निकाला गया है जो बहुत ही रिच है। अब उसका कंपैरिजन बाकियों के साथ होता है। तो नो अदर मैन इन आवर कंट्री इज एज रिच एज ही इज, यानी कि ये जो रिच है इसका कंपैरिजन इनमें से ही किसी आदमी के साथ किया जा रहा है, ठीक है। तो नो के साथ हमेशा अदर लगाना है जब कंपैरिजन सेम ग्रुप में हो। तो इन दोनों का ग्रुप क्या है, सेम है। तो अगर ग्रुप सेम नहीं है तो वहां पर अदर का यूज नहीं करेंगे। एक सेंटेंस के साथ समझाता हूं मैंने, जैसे नो सिटी इन बांग्लादेश इज एज ब्यूटीफुल एज दिल्ली। अब देखिए यहां पर अदर का यूज नहीं होगा, यानी कि अगर मैं यहां पर अदर का यूज करता हूं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसका कंपैरिजन हो रहा है, दिल्ली का कंपैरिजन हो रहा है। दिल्ली क्या है, एक सिटी है, लेकिन जिस सिटी के साथ कंपैरिजन हो रहा है वो दूसरे देश की सिटी है, यानी कि ग्रुप सेम नहीं है। तो यहाँ पर मैं अदर का यूज नहीं कर सकता, भले ही यहाँ पर एज का यूज हुआ है, एज ब्यूटीफुल एज, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली का कंपैरिजन अगर करना है और अदर का यूज करना है तो इंडिया की ही कोई सिटी होनी चाहिए, जबकि ये जो सिटी है ये किसकी है, ये बांग्लादेश की है। तो यहाँ पर मैं अब अदर का यूज नहीं कर सकता। अदर का यूज तभी करेंगे जब ग्रुप सेम हो, यानी कि जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो सेम ग्रुप से रिलेट करता हो। तो यहाँ पर सही सेंटेंस होगा नो अदर मैन इन आवर कंट्री इज एज रिच एज ही इज, क्योंकि आवर कंट्री यानी कि हमारे कंट्री के ही लोगों में कंपैरिजन चल रहा है। अगला सेंटेंस है द टीचर रिमार्क्ड वेरी एंग्रीली यस्टरडे दैट द बॉयज हैव ऑल डन इट वेरी बैडली। तो सेंटेंस, तो वीडियो को पॉज करके सेंटेंस में गलती ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है कि जो टीचर था उसने बहुत गुस्से में कहा कि लड़कों ने यह काम बहुत ही बुरी तरह किया है। तो यहाँ पर गलती कहाँ है, यहाँ पर है हैव की, यहाँ पर आएगा हैड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें ध्यान देना है यहाँ पर ये जो वर्ब है ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये किस में है, ये पास्ट टेंस में है। तो इस वजह से यहाँ पर हैव की जगह क्या आएगा, इसकी पास्ट फॉर्म हैड आएगी। तो सही सेंटेंस होगा द टीचर रिमार्क्ड वेरी एंग्रीली यस्टरडे दैट द बॉयज हैड ऑल डन इट वेरी बैड। अगला सेंटेंस है हैव यू टर्न्ड डिटेक्टिव दैट यू कीप योर आई ऑन मी लाइक दिस। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, क्या तुम जासूस बन गए हो कि इस तरह मुझ पर नजर रखे हुए हो। तो यहाँ पर गलती कहाँ है, वीडियो को पॉज करके ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो अगर आपको गलती नहीं मिली तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, इसमें नो एरर, यानी कोई गलती नहीं है। अगला सेंटेंस है शी आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज दैट मेड हिम सो मच स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी मैन। उसने उससे पूछा कि वह कौन सी बात थी जिसने उसे किसी भी आदमी से इतना अधिक मजबूत और बहादुर बना दिया। तो इस सेंटेंस में गलती को ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो यहां पर गलती है एनी के बाद यूज होगा अदर का, जैसा कि मैंने
फोर्थ सेंटेंस में आपको समझाया था कि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन किसका हो रहा है? एक ही ग्रुप में हो रहा है, यानी कि जो आदमी है, यहाँ पर हिम की जो बात हो रही है उसका कंपैरिजन अदर मैन के साथ हो रहा है। यानी कि एक जगह तो ये हिम है और बाकी जगह यहाँ पर क्या है? हिम, यानी कि उसका कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ? बाकी के जो आदमी हैं। तो वो क्या आएगा? उनमें से किसी भी आदमी को उठाकर उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, तो जब इस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है, यानी कि सेम ग्रुप के साथ, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो क्या है? आदमी ही है, सभी क्या है? मैन है। तो इस तरह का जो कंपैरिजन होता है उसमें क्या यूज होता है? उसमें अदर का यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस है, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर नॉट ओनली स्टडीड इन यूरोपियन कंट्रीज बट आल्सो इन द ओरिएंटल कंट्रीज। यानी कि शेक्सपियर के नाटकों का अध्ययन केवल यूरोपीय देशों में ही नहीं बल्कि पूर्वी देशों में भी किया जाता है। तो इस सेंटेंस में गलती को ढूंढने का प्रयास कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर गलती है, यहाँ पर ये जो नॉट ओनली है यहाँ पर यूज नहीं होगा, यहाँ पर यूज होगा स्टडीड के बाद। यानी कि स्टडीड के बाद हमें यूज करना है नॉट ओनली। तो सही सेंटेंस होगा, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर स्टडीड नॉट ओनली इन यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो इन ओरिएंटल कंट्रीज। तो यहाँ पर क्या रूल यूज हुआ है कि जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिनका स्ट्रक्चर नॉट ओनली बट आल्सो से रिलेटेड होता है, यानी कि नॉट ओनली और बट आल्सो जिन सेंटेंसेस में आते हैं वहां पर हमें ध्यान रखना है कि नॉट ओनली के बाद अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट यूज होगा। अगर नॉट ओनली के बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट यूज होगा बट आल्सो के बाद। और नॉट ओनली के बाद अगर कोई वर्ब है तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब यूज होगी। और नॉट ओनली के बाद कोई प्रेपोजिशन है तो वहां पर भी प्रेपोजिशन यूज होगी। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि जो प्लेज हैं शेक्सपियर के वो पढ़े जाते हैं, यानी कि पढ़ाई तो दोनों जगह हो रही है, यूरोपियन कंट्रीज में भी और ओरिएंटल कंट्रीज में भी। तो यानी कि ये क्या है? एक वर्ब है, तो वर्ब यहाँ पर सिर्फ एक ही है, लेकिन प्रेपोजिशन यहाँ पर दो है, इन यूरोपियन कंट्रीज और इन ओरिएंटल कंट्रीज। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर दो है। तो नॉट ओनली और बट आल्सो के साथ हमें एडजस्ट करना है, वर्ब को नहीं करना। किसको करना है? फ्रेज को एडजस्ट करना है। तो सेंटेंस में क्या कहना चाहता है कि जो शेक्सपियर के प्ले हैं, ठीक है, या नाटक हैं, वो दोनों कंट्रीज में पढ़ी जाती है, यूरोपियन में भी और ओरिएंटल में भी पढ़ी जाती हैं, लेकिन दोनों कंट्रीज में। जबकि यहाँ पर अगर मैंने पहले नॉट ओनली लगा दिया तो ये कह रहा है कि केवल पढ़ी जाती हैं, केवल पढ़ी ही नहीं जाती। द प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर नॉट ओनली स्टडीज, केवल पढ़ी ही नहीं जाती। फिर आगे का जो जवाब है वो मुझे गलत मिल रहा है, इन यूरोपियन कंट्रीज बट आल्सो इन ओरिएंटल कंट्रीज। तो यहाँ पर वर्ब को अगर मैं नॉट ओनली के बाद लगाता हूँ तो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो सही सेंटेंस होगा, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर स्टडीड नॉट ओनली इन यूरोपियन कंट्रीज बट आल्सो इन ओरिएंटल कंट्रीज। का अध्ययन केवल यूरोपीय देशों में ही नहीं बल्कि पूर्वी देशों में भी किया जाता है। तो इसलिए जो नॉट ओनली है उसके बाद हमें ध्यान देना है प्रेपोजिशन का। यहाँ पर दो प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं तो इनको हमें नॉट ओनली और बट आल्सो के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के और वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।